छोड़ लेना, थोड़े 5-6 दिए कम जला लेना, और जो तेल बचे उसे लगाना लठ पे, और जो दिवाली पे ज्ञान पे ले, कि पटाखे नहीं फोड़ रहे उसके पीछे बजाना और ढंग से बजाना। त्योहार पे वो अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सके। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें। वैसे ही अनेकों प्रकार के बयान वायरल होने लगते हैं कि प्रदूषण फैल रही है, थोड़ा सा कम पटाखा फोड़े जाए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पे यही कहना चाहूँगा सारे अपने सनातनी भाइयों से कि हमारा एक साल में एक ही बार त्योहार आता है, ठीक है, और वो भी अगर हम दिवाली में पटाखे फोड़ के ना मनाएं तो भैया हमें तो क्या नाम है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई बिना पटाखों के दिवाली बिल्कुल बेकार है, ठीक है। हम दिए जलाते हैं, हमें उससे बहुत खुशी मिलती है, बट जब तक हम पटाखे नहीं फोड़ते जब तक हमें सुकून नहीं मिलता भाई अंदर से। तो भाई जो बोल रहा है, प्रशासन कुछ बोल रही है, ठीक है। मैं प्रशासन से एक चीज कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली में इतनी सारी ये पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां चल रही है, इनसे भी तो पोल्यूशन होता है, इनसे तो डेली पोल्यूशन होता है। पराली जलाई जाती है। हाँ, पराली जलाई जाती है। हाँ, तो भाई क्या नाम है, एक साल में एक त्योहार से क्या प्रॉब्लम है यार? ईद पे भी होनी चाहिए। अगर दिवाली पर कोई प्रदूषण पे ज्ञान फैलने का काम कर रहा है तो बकरे पर भी होना चाहिए। बकरे पर भी फिर बैन होना चाहिए कि नहीं मननी चाहिए बकरा ईद, नहीं गंद फैलना चाहिए। रोडों पे जो सुअर की तरह बिखेर दिए जाते हैं, इतनी स्मेल आती है, जाम लगा दिया जाता है। जब ये ज्ञान फैलने वाले दिवाली पर जो देते हैं अपना बयान, जब कहाँ चले जाते हैं ये, जब एक भी दिखाई नहीं देता। लेकिन साढ़े जैसे हमारे राम भगवान का त्योहार आता है तो सुअर के बच्चे कुछ हैं जिनको मैं पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन ये कुछ सुअर के बच्चे हैं जो निकल के आ जाते हैं कि दिवाली पर पटाखे बैन है और दिवाली पर कांग्रेस की सरकार वाले ही बोलते हैं यार। ये मैं बता रहा हूँ कि जैसी दिवाली आती है और होली आती है, जल का कहते हैं कि विसर्जन बेकार हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आ जाता है दिवाली पर कि प्रदूषण हो रहा है। तो मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं, मैं कह रहा हूँ फिर भी 10-5 दिए कम जलाना, 2-4 लाठियों पर तेल लगा के रखना, क्योंकि जो भी ज्ञान फैलने का काम करे ना प्रदूषण पे, उनकी गांड में डंडा देने का काम करे ये तेल लगा के जो। हाँ, लेकिन जैसे कि कुछ एक्टर गण भी है, वो भी कहते हैं कि आप बिना प्रदूषण का दिवाली मनाओ, अच्छे से मनाओ, परिवार के साथ मनाओ। अरे तो मैं कह रहा हूँ ब्लडलेस होली, ब्लडलेस ईद मनाई है, नहीं होना चाहिए खून का, नहीं होना चाहिए ब्लडलेस ईद बनाए ना। ये क्यों नहीं मनाते? जब कहाँ चले जाते 2 कौड़ी के भड़वे आदमी है कि सीधा दिवाली को टारगेट करना होता है इन्हें। अरे होली को भी करते हैं। ईद पे इनको गलियों में खून बहता हुआ दिखता है, वो दिखाई नहीं देता इनको। ये खाली दिवाली होली पे ही है। हाँ सर, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? अभी आपने कहा कुछ एक्टरों को दिक्कत होती है, तो सर हम सनातनी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें अपनी सभ्यता को बचा के रखना चाहिए। वो अधनंगे कपड़े पहनकर उनकी बहुएं बेटियां जो हैं वो कैमरे के सामने आ जाती हैं, तो क्या हमारे सनातन धर्म को ठेस नहीं पहुंचती? अगर इनको हमारी दिवाली मनाने से प्रॉब्लम है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा अपनी बहू बेटियों को पूरे कपड़े पहनाकर, साड़ी पहनाकर रोडों पर लेके जाया करो, चाहे वो आमिर खान हो या सलमान खान हो, चाहे वो कोई भी फिल्म स्टार हो, उनको सबको अपनी बीवी और बच्चों को पूरे कपड़े पहनाकर लेके जाना चाहिए। और अगर पटाखे से किसी को प्रॉब्लम है ना, तो आप आ जाइए मेरे यहाँ। अगर कोई पटाखे खरीद नहीं सकता, मैं खरीदवा के दूंगा सब भाइयों को 2-2 हजार रुपए के पटाखे। बोल दिया खरीदो, कोई बैन नहीं है, कहीं नहीं लिखा बैन करो, मैं खरीदवा के दूंगा, कहीं नहीं लिखा। पटाखों पे ज्ञान खोद रहे हैं। जो 2014 से पहले पाकिस्तान जीतता था तो खड़े होकर बम फोड़ देते, मतलब वो ज्ञान पटाखे तो यूपी के बरेली में बजे हैं, फटाफट। तो वो पटाखे। अरे अभी प्री दिवाली हो गई बरेली के अंदर, फटाफट फट्टे बज गए वहाँ पे। वो तो गोला बम से भी तगड़ी आवाज थी भाई साहब। भाई हम तो फोड़ेंगे, हम पे पैसा बतेरा, हम फोड़ेंगे। लेकिन सर सबसे बड़ी सवाल ये है कि जब हिंदू के पर्व भी आती है, दिवाली हो गया, होली है, इसी समय इस टाइप के क्यों प्रतिक्रिया की जाती है? भैया दुकानें भी हिंदुओं के त्योहारों में लगानी है और बम भी बैन करने हैं। यहाँ देखिए बेचारे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, वो बंदूक में पटाखा लेकर के बेच रहे हैं अपना, और आप लोग कहते हो हिंदुओं के त्योहार बैन कर दो, तो इनको रोजगार जा करके दे दो, इनके घर में रोटी या अनाज डाल दो, ये जा करके जो रोजगार कमा रहे हैं इन पे नहीं बात करेंगे। देखो पट की आवाजें आ रही है। अभी करवा चौथ गया, हमारी तमाम सनातनी बहनों ने जाकर के इस बाजार में शॉपिंग करी। क्या मट्ठी बनाने वाले ने पैसा नहीं कमाया? क्या फ्रूट वाले ने नहीं कमाया? क्या कपड़ों वालों ने नहीं कमाया? क्या थाली वाले ने नहीं कमाया? क्या लोटे वाले ने कमाया? किसने नहीं कमाया? सनातन धर्म का तो हर एक त्योहार जो है वो रोजगार देता है, पेट में रोटी डालने का काम करता है। वहाँ की कावड़ यात्रा भी निकलती है, तो कई लोग आते हैं जी हमारी दुकानें लगाई।
फेंकने दो। तो इससे बड़ा रोजगार क्या चाहिए, इससे बड़ी रोटी क्या चाहिए? आपके पेट में अन्न होगा ना, 4 बातें करते हुए अच्छे लगोगे, खाली पेट कुछ नहीं होगा, घर वाले भी निकाल देंगे। कुछ लोग इस टाइप के बात करते हैं। अभी रसिया और यूक्रेन के लगातार 2-1.5 साल से चल रही है युद्ध, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले तालिबान ने भी पाकिस्तान पे बम फाड़े हैं। पाकिस्तान प्री दिवाली बना रहा है, 25 चौकियां उसकी हायर हो गई, 22 उसके आर्मी के सेना के जवानों को निस्तानाबूद कर दिया। वो दिवाली बना सकता है, जिनका त्योहार है वो दिवाली नहीं बनाएंगे। हम तो इससे भी बढ़िया तरीके से बनाएंगे। रॉकेट इस तरफ को छोड़ेंगे इस बार, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हम चला देंगे यहाँ से। और क्या क्या लग रहा है, कितनी पटाखा ली जाएगी इस बार? कितनी पटाखा लिया जाएगा? अरे गिनती नहीं है हिंदुओं के त्योहारों के अंदर। भाई 5,000 के लाते खत्म हो जाते हैं। छोटा बच्चा हमारा बोलता है भाई ओल ले आओ, ठीक है भैया ओल लाओ। सर आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता दूं, जितना हम सनातनी पटाखा छोड़ते हैं ना, जितना हम एक दिवाली पर एक दिन में पटाखा छोड़ते हैं, इन जिहादियों के घर में उतने के तो बर्तन भी नहीं होंगे। और आपको बता दूं जैसे भाई ने कहा कि अब की बार हम लोग जो रॉकेट छोड़ेंगे वो इधर छोड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ से जो रॉकेट दिल्ली से छूटेगा सीधा बरेली में जाके धाए बोलेगा। बरेली में क्यों छुड़वा रहे हो यार? अभी पटाखे बाबा ने कितने अच्छे अच्छे पटाखे बजाया, अगारा पिछाड़ा सब सुझा दिया। दिवाली से पहले ना, अभी तो 20 तारीख की दिवाली है, बरेली में पहले ही 5 तारीख को 6 तारीख को मना दी गई है। वहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग भी पहले मकानों की और कुछ आदमियों की हो चुकी है, पहले भी उनकी धुलाई हो चुकी है और उनको वहाँ पर दिवाली भी मनाने का काम बहुत अच्छा। आपका कहना है कि प्री दिवाली थी क्या? छोटी दिवाली थी, छोटी दिवाली थी, बड़ी अभी सोचो। अरे पत्रकार महोदय तो छोटी दिवाली थी, ज्यादा अब आप हमारे हिंदुस्तान की शेरनी की डिबेट लीजिए जबरदस्त पटाखों के साथ में। देखिए जितने भी भाई हैं, थोड़े 2-3 हजार के पटाखे कम छोड़ लेना, थोड़े 5-6 दिए कम जला लेना, और जो तेल बचे उसे लगाना लठ पे, और जो दिवाली पे ज्ञान पे ले कि पटाखे नहीं फोड़ रहे, उसके पिछवाड़े पे बजाना और सही ढंग से बजाना। और लट भी शीशम का जिससे हम गिल्ली बल्ला खेलते थे, एक पड़ जाए सर खुल जाए। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं, ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए, ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। माननीय कोर्ट के समक्ष अपनी इच्छा जाहिर करेगी कि सरकार अब पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी पॉल्यूशन के प्रति रखती है और उसे निभाएगी भी, परंतु देश और दिल्ली सभी लोगों को ये अनुमति मिले कि इस त्यौहार पे वो अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कर सके।